गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3 और आज हम रीड करेंगे लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3, टेक्स्ट नंबर 43। तो हम हैं इसके लास्ट सेक्शन पे, लास्ट वर्स पे, और हम पिछले कुछ वर्सेस से हम डिस्कस कर रहे हैं काम के बारे में। तो ये सेक्शन शुरू होता है जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा वर्स नंबर 36 में कि ऐसा क्या है जो हमें अनिच्छन, हमें फोर्स करता है सिंफुली एक्ट करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। देन भगवान ने आंसर दिया 37 में कि वो क्या है, काम ऐशा क्रोध ऐशा। अर्जुन वो काम है जो बाद में जब, और ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है, मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण से, और तमोगुण में जाकर ये एंगर बन जाता है। और फिर अब ये कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको कवर कर लेता है। फिर भगवान ने 3 एनालॉजीज दी थी कि जैसे फायर कवर करती है स्मोक को, मिरर कवर करती है, डस्ट कवर करता है मिरर को, और वूम्ब एम्ब्रियो को कवर करता है। ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस को जो ये लस्ट है कवर कर लेती है। एंड देन 39 में भगवान ने बताया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की ये नित्य वैरी नाम है, यानी कि हमारी एटर्नल एनिमी है और ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, और इट कीप्स ऑन बर्निंग लाइक फायर। अगर हम आग में घी डालते हैं तो आग बुझती नहीं है, बढ़ती है। फिर 40th में भगवान ने बताया कि इसके 3 सिटिंग प्लेसेस कौन से, कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे ये लस्ट होती है, तो वो है सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस। तो ये 3 इसकी लोकेशन है और ये लस्ट कवर कर लेती है लिविंग एंटिटी की रियल नॉलेज को, और फिर हम बिविल्डर हो जाते हैं। फिर 41 में भगवान, 41 से लेकर 43 में भगवान बता रहे हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको कर्ब करें। तो भगवान ने 41 में बताया कि अपनी सेंसेस को रेगुलेट करना है, और बिकॉज ये जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्णा खुशी। तो सेंसेस को हमें रेगुलेट करना है। फिर 42 में बताया कि क्यों भगवान ने सेंसेस रेगुलेट करना है। फिर भगवान ने हियरार्की बताई कि सबसे पहले सेंसेस है, उससे ऊपर क्या है, हमारा माइंड है, माइंड से ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस से ऊपर क्या है, सोल। तो यहाँ पे भगवान हियरार्की इसलिए बता रहे हैं बिकॉज जो सोल है हमारी वो हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो अगर हम सेल्फ रियलाइज़ होते हैं, यानी कि सोल को समझ आता है, जब वो उसको अपना स्वरूप समझ आता है, सेल्फ रियलाइज़ होते हैं, तो फिर ये सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस जो है वो फिर डोमिनेट नहीं करते। अदरवाइज़ क्या है, अभी जो सेंसेस देख रही हैं, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी के बेस पे ही हम चीज़ें, हमने कुछ अच्छा देखा तो वही करने का मन करता है, उसी को देखने का, और हमारे हिसाब से जो अच्छा है, कुछ अच्छा सुनने का मन करता है, स्किन को अच्छा टच चाहिए। तो जो सेंसेस को चाहिए फिर मन भी वही कर रहा है और बुद्धि भी वही कर रही है, और फिर खिंची जा रही है। तो सेंसेस क्या है, घोड़े की तरह है। तो जैसे अगर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर गुलाब जामुन देखा, तो आंखों ने गुलाब जामुन देखा और उससे माइंड को सिग्नल दिया कि ये खाना है। उसके बाद माइंड के अंदर ऑलरेडी वो सारे संस्कार, वो वासनाएं, जो इम्प्रेशंस है, स्टोर्ड है। फिर माइंड या बेस्ड ऑन दैट उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि जब लास्ट टाइम गुलाब जामुन खाया था तो वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। फिर उसके बाद माइंड इंटेलिजेंस को आगे वो करेगा। तो इंटेलिजेंस का क्या काम है कि डिस्क्रिमिनेट करना क्या ठीक है क्या नहीं है।
तो अगर किसी को बॉडी में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ वगैरह है, तो इंटेलिजेंस से वो मना करेगी नहीं खाना, इससे और हेल्थ ख़राब होगी। तो तो होना यही चाहिए कि इंटेलिजेंस जो स्ट्रांग होगी तो वो ये डिसीजन ले पाएगी। बट जब लस्ट क्या है, हमारी इंटेलिजेंस तक को कवर कर लेती है, और जब इंटेलिजेंस को कवर कर लेती है तो फिर इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं कर पाती, इतनी पावरफुल है ये, फिर इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं कर पाती, फिर बुद्धि कहती है हाँ हाँ छोड़ो खा लो अच्छा है, फिर मन सिग्नल देता है और फिर सेंसेस जाके हम जो भी है वो खा लेते हैं। तो इसलिए 41 में भगवान ने बताया कि एक तो नियोफाइट लेवल पे अवॉइड करो जो ये सेंस जो इंद्रियों के विषय है, और प्लस सेंसेस को रेगुलेट करना है अपनी सेंसेस को एंगेज करके, क्योंकि अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं अलग अलग भगवान की सेवा में। जैसे कानों को अभी हम एंगेज कर रहे हैं, आँखों को भी एंगेज कर रहे हैं, कानों को सुनने के लिए भगवान के बारे में, आँखों को से हम ये देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इवन हमारा माइंड भी उसमें एंगेज है, बिकॉज जहाँ पे सेंसेस जाएगी अगर माइंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो सेंस वो काम नहीं कर सकती, तो माइंड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब अभी माइंड भी हमारा एंगेज है। एंड फिर जब सेंसेस एंगेज होंगी, माइंड भी एंगेज रहेगा, तो इस भगवान का लोएस्ट जो लेवल है हियरार्की का उससे स्टार्ट करो, बिकॉज सेंसेस क्या अलग अलग घोड़े हैं, जहाँ पे एक घोड़ा जाएगा दूसरा घोड़ा अलग जा रहा है, तो हमारा जो ये रथ है वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए सेंसेस को रेगुलेट करो, फिर उसके बाद मन भी लगेगा वहीं पे, और फिर बुद्धि से बुद्धि को हमें जब हम शास्त्रों के बेस पे हमारी बुद्धि होगी तो फिर हम सेंसेस को भी रेगुलेट कर पाएंगे और मन को भी। और फिर आज का लास्ट वर्स, कंक्लूडिंग वर्स इस चैप्टर नंबर 3 का आज स्टार्ट करते हैं। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामारूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामारूपम दुरासदम। डिसाइड करेगा कोई? जी मैं करूं? श्योर। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। थैंक यू सो मच माता जी। तो इसका ट्रांसलेशन, thus knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. हिंदी में एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। एक बार वर्ड्स का भी मीनिंग देखते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, एवं का मतलब 10, यानी इस प्रकार से, बिकॉज वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पीछे भगवान कह रहे थे, हियरार्की बता रहे थे कि हाईएस्ट बुद्धि फिर सोल, तो इसलिए कह रहे इस प्रकार से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, बुद्धे परम बुद्धवा। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्पिरिट सोल है वो क्या है, ग्रेटर है इंटेलिजेंस से, परम बुद्धवा, तो वो हमारी इंटेलिजेंस से ग्रेटर है। तो तभी प्रीवियस वर्ड्स में वो हियरार्की बताई थी। और यहाँ पे बोल रहे हैं संस्थाप्य आत्मना, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं आत्मानम का मतलब है माइंड, और आत्मना का मतलब क्या है, बाय डेलिब्रेट इंटेलिजेंस। यानी कि अब कैसे हम अपने माइंड को स्थिर करें,
डेलिब्रेट इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है शास्त्रों के द्वारा, हम उससे जब हमारी इंटेलिजेंस है उसके द्वारा हम माइंड को भी स्टडी करें। और फिर वो कह रहे हैं जाहि शत्रु महाबाहो, और तभी हम इस काम रूपम दुरासदम, दुरासदम का मतलब फॉर्मिडेबल, इस पे मतलब इस पे जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो फिर इसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा इसको काम रूपी जो ये शत्रु है उसको एक्चुअली में हमें कॉन्कर करना है। और लस्ट, हम समझ रहे हैं कि लस्ट क्या है, हमने डिस्कशन किया था। परपट, छोटा सा परपट है। दिस थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कॉन्क्लूसिवली डायरेक्टिव टू कृष्णा कॉन्शियस बाय नोइंग oneself as the eternal servitor of supreme personality of Godhead without considering impersonal voidness the ultimate end। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अब ये कंक्लूजन क्या है, जो हमने थर्ड चैप्टर का क्या नाम है, कर्म योगा। तो हम एक्चुअली पूरे चैप्टर में हमने देखा है कि हमें, बिकॉज हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, और तो हम अपने कर्मास को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें अपने कर्मास करने, और यही कर्मा करके हम इस बॉडी में आए हैं, और यही कर्मा करके ही हम यही कर्मा करके हम ये डिफरेंट बॉडीज़ लेते जा रहे हैं बार बार, और यही कर्मा करके ही हम इस बॉडी से फ्री भी हो सकते हैं। तो करने हमें कर्म ही है, लेकिन इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे करने हैं। कर्म योग करना है। योग यानी, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जब हम भगवान से जोड़कर हर चीज़ करते हैं तो उसका फिर हमें रिएक्शन नहीं लगता। अब हम अपना 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं भगवद गीता में, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, एक्चुअली उसका हमें कुछ ना कुछ फल भोगना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तो उसके लिए हमें कोई रिएक्शन नहीं लगता, और ये हमारा सारा इटर्नल स्पिरिचुअल अकाउंट में हमारा जा रहा है। तो जब हम नॉर्मल लेवल पे अगर हम देखें कर्म करते हैं तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट है इनर कॉन्सिक्वेंस और सेकेंड है आउटर कॉन्सिक्वेंस। तो हमारा जो आउटर कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, हर एक कर्म के लिए कुछ ना कुछ, या तो मेरे को अगर अच्छा कर्म किया है तो इन्जॉयमेंट मिलेगी, बुरा कर्म किया है तो उसके लिए सफरिंग मिलेगी। बट इनर कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसकी वजह से जो माइंड में क्या होते हैं, इम्प्रेशंस, जो भी कर्म कर रहे हैं उसके इम्प्रेशंस वो हमारे माइंड में रह जाते हैं, हमारे माइंड में रहते हैं, और उन इम्प्रेशंस की वजह से हमारी टेंडेंसीज बनती है, हमारे कर्मा पैटर्न, हमारी आदतें बन जाते हैं, हमारा नेचर बन जाता है कि हम बार बार वही चीज़ करते हैं। जैसे कोई बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो यानी अब उसका वो नेचर ही वैसा बन गया, बिकॉज उसके पिछले कर्मों के उसके संस्कार ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी उसको कुछ करो बड़ी जल्दी इरिटेशन हो जाती है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसके वैसे संस्कार बन चुके हैं। और कहीं को थोड़ी सी भी सिचुएशन होगी तो वो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, तो संस्कार वैसे बन गए। कईयों को फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनके संस्कार ऐसे हैं कि फ्लेक्सिबल हैं। तो हमारी क्या टेंडेंसीज बन रही है इन कर्मास की वजह से। जैसे किसी की आदत बन गई है चोरी करने की, तो एक बार ही चोरी करी तो उसको लगा वाह किसी ने नहीं देखा, बहुत अच्छा लगा, तो वो संस्कार मन में बैठ गया कि चोरी करी, अच्छा लगा, तो वो बार बार वही चीज़ करेगा और वो उसका संस्कार बन जाएगा। जो हम बार बार करते रहेंगे वही हमारा हैबिट बन जाता है, और वही हैबिट्स की वजह से हम वही चीज़ें बार बार करते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए मैं ये बता रही थी कि कर्म योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जब हम भगवान को अपने कर्मास जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम अपना ऑफिस का काम, घर का काम, एनीथिंग, हम कुछ भी कर रहे हैं, जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने लोअर नेचर में नहीं जाते। हमारा लोअर नेचर यानी कि ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, इल्यूजन, हम इनमें नहीं जाते। इनमें जाते तो हम अपने मेंटल माइंड प्लेटफॉर्म पे रहते, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे।
जब हम इनमें रहकर कोई भी कर्म करते हैं तो फिर हमारी यही इच्छा होती है कि हम अपने लिए अपने आप को कैसे भी सेटिस्फाई बाय एनी हाउ, कि बस मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। और उसके लिए फिर हम दूसरों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। हम दूसरों को अपनी ज़रूरत पूरी करने वाली मशीन समझ लेते हैं कि इनका काम है हमारी नीड्स पूरी करना, वो हमारे घर वाले हो, चाहे ऑफिस में कुलीग हो, हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, हमारे बच्चे हो, कि हमें लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए उनको। और बच्चों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिस पे हमारा कंट्रोल होता है हम चाहते हैं जैसा हम चाह रहे हैं वैसा बिहेव करें, तो हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जब कृष्ण सेंटर में होते हैं तो फिर हम हर कर्मा को कृष्ण को जब सौंप के करते हैं तो फिर हम अपना एफ़र्ट करते हैं और फिर हमारे अंदर डिटैचमेंट आती है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है और हमने अब भगवान के हाथ में है, जैसा भी है कि कृष्णा इट इज़ योर्स, जो भी है वॉट एवर यू गिव मी एंड आई एम फाइन विद इट। तो हम जब हम भगवान को सौंपते हैं, और वैसे भी रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम पढ़ चुके हैं कि 3 फैक्टर्स है। केवल सोल क्या है, हम लोग डिज़ायर कर रहे हैं, और फिर उससे ऊपर क्या है, प्रकृति है जो ये सब फैसिलिटेट कर रही है, उससे ऊपर क्या है, सुपर सोल है यानी कि जो सैंक्शन कर रही है। अगर कर्मों में है तो वो कुछ जो सैंक्शन भी किस बेस पे हो रहा है कि अगर हम डिज़र्व कर रहे हैं, उतना अधिकार है, तो वो सैंक्शन हो रहा है, प्रकृति फैसिलिटेट कर रही है। 18 चैप्टर में 2 और इसमें फैक्टर्स ऐड किए, तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में एनीवेज नहीं है। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि हमारे एक तो भगवान को जब हम सौंपते हैं तो हमारे जो संस्कार होते हैं वो आगे नहीं बनने बंद हो जाते हैं। होंगे भी तो स्पिरिचुअल संस्कार होंगे जो हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं, और फिर हमारे के अंदर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, तो उससे ना हमें और अच्छा बुरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी फेस नहीं करना पड़ता। तो जब हम भगवान के लिए कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे घर में झाड़ू मार रहे हैं, तो उससे हमारे कर्म बंधन स्टॉप, कर्मा साइकिल स्टॉप। तो इसलिए यहाँ पे इस लाइन पे वापस आते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कंक्लूजन क्या है कि धीरे धीरे जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम अपने संबंध को जान पाएंगे, कि जब हम जान पाते हैं कि मेरा भगवान से संबंध है तभी हम भगवान के लिए कर्म करते हैं। और एक्चुअली में धीरे धीरे हमें जब हम ऐसे कर्म करेंगे, और हमने भागवतम में भी पढ़ा था 2nd चैप्टर में ही कि वर्ण आश्रम यानी कि जो भी हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ है उसका पर्पस क्या है कि समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना। तो हमें वर्ण आश्रम ड्यूटीज़ ऐसे करनी है कि हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं कि हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो किल ना हो, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस और एलिवेट हो, और हमारा जो अट्रैक्शन है भगवान की तरफ, जो हमारा संबंध है वो रिवाइव हो। तो हमें हर ड्यूटी ऐसे करनी है, बिकॉज़ यही अल्टीमेट परफेक्शन है ह्यूमन लाइफ की। हमारा गोल क्या है, भगवान का प्रेम वो पाना। तो जब ये इसी कंक्लूजन पे पहुंचना कि हम कौन है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। विदाउट, फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट कंसिडरिंग इम्पर्सनल वॉइडनेस द अल्टीमेट एंड। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं इम्पर्सनल वॉइडनेस। इम्पर्सनल यानी कि निर्विशेषवादी भी हिंदी में बोलते हैं, और वॉइडनेस यानी शून्यवाद। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज को बता रहे हैं, एक मायावादी थ्योरी और एक ये शून्यवाद, जो कहते सब शून्य है यानी बुद्धिज़्म। तो उन 2 थ्योरीज को बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं उनकी भी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो मायावादी हैं वो कह रहे हैं कि भगवान के अंदर कुछ भी निर्विशेष यानी कुछ भी विशेष नहीं है, यानी कि भगवान का कोई रूप नहीं है, उनकी कोई गुण नहीं है, और उनकी रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि जो भगवान क्या है, इम्पर्सनल है, कोई आकार नहीं है भगवान का, और कोई भी भगवान बन सकता है। और ये जो शून्यवाद है, ये बुद्धिज़्म की थ्योरी है, ये भी एथिस्टिक थ्योरी ही है। तो अब तो जो ये मायावादी हैं, बिकॉज़ वो इम्पर्सनल से अटैच होते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि भगवान क्या है, एक पर्सन है। और जैसे
हम पर्सन हैं, भगवान भी पर्सन, और हम भगवान की तरह हैं एक्चुअली में। और जिसने सब चीज़ को रूप दिया, जिसने हमें भी रूप दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई रूप नहीं है। तो बट उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है। तो ये जो मायावाद भी है, कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये मायावाद और ये सब क्यों है। तो एक्चुअली ये जो बुद्धा है वो भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो बुद्धिज़्म क्यों भगवान ने आके, कृष्ण ने बुद्धा के रूप में आके क्यों ये इसको अथिस्टिक थ्योरी ही बोला जाता है, क्यों ये नास्तिकवाद दिया कि सब शून्य है, वॉइड है। तो बेसिकली जब अगर हम काफ़ी साल पहले जाएं तो लोग क्या कर रहे थे, वैदिक टाइम के बाद लोगों ने वेदा के बेस पे सब कुछ उस एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर शास्त्रों के बेस पे उन्होंने जो भी गलत काम करने थे वो शास्त्रों का नाम देके अपने गलत काम कर रहे थे, जैसे जानवरों की हत्या करना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और वो बोलते थे शास्त्रों में सेक्रीफाइसेस है, शास्त्रों में है सेक्रीफाइसेस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है। और और इस कलयुगा में ये मना किया है भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी मना किया कि ये कलयुगा में, हाँ, ये सेक्रीफाइसेस आर प्रोहिबिटेड, तो उस कलयुगा में ये नहीं करने हैं। लेकिन वो शास्त्रों के बेस पर, बिकॉज उनको अपना टंग का टेस्ट चाहिए, तो वो जानवरों की बलि देना, वो सब चीज़ें, और उनको फिर मार के खाना, वो सब चीज़ें, तो वो सब शास्त्रों को एक्सप्लॉइट करने लग गए थे। तो सिचुएशन ऐसी थी। फिर बुद्ध आए, बुद्ध ने बोला कि वेदों के बिहाफ पे ये सब करना बंद करो। और उन्होंने बोला अहिंसा परो धर्मा, यानी कि नॉन वायलेंस उन्होंने तभी प्रीच किया कि आप रिजेक्ट करो वेदा। अगर आपकी बुद्धि में कम बुद्धि है, नहीं समझ आते वेद, तो उनको रिजेक्ट कर दो। एटलीस्ट आप उनके बेस पे गलत काम ना करो। तो वह इमरजेंसी सिचुएशन थी और लोगों की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि क्या सही है क्या नहीं। तो इसलिए बुद्धा ने कहा आप रिजेक्ट कर दो, छोड़ो, जब नहीं समझ आ रहे तो ये उल्टी सीधी चीज़ें मत करो, रिजेक्ट करो। तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि अब वेदों से हमें पता चलता है कि जो ये कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। अब साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि नास्तिकवादी उन्होंने दे दिया कि अब ये वेदों को छोड़ दो, यानी कि फिर अब कृष्ण के बारे में फिर कैसे पता चले। और फिर बुद्धिज़्म बहुत फैल गया था। फिर अशोका के टाइम पे पूरा हमारा जो ये इंडिया है वो बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस में आ गया। और हमारी जो इंडिया, उसको पुण्य भूमि कहा जाता है, बिकॉज़ उसके अंदर स्वयं भगवान राम आए, स्वयं कृष्ण आए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी लीलाएं करी, वहाँ पे चले। तो वो पवित्र है। व्रज हो गया, वृंदावन, नवदीप, अयोध्या, ये सब पवित्र है, द्वारका, ये सब पवित्र भूमि है। यहाँ पे भगवान के चरणों की रज है, पुण्य भूमि है। तो फिर अब शंकराचार्य को आना पड़ा इस सिचुएशन को रिपेयर करने के लिए। शंकराचार्य कौन है? मायावाद। तो ये बुद्धिज़्म क्या है? ये शून्यवाद। वो कहते हैं कि ये कुछ भी, बुद्धिज़्म की मैं फ़िलॉसफी बताती हूँ। मैंने एक दलाई लामा का ये लिखा था, स्क्रीनशॉट लिया था। वो कह रहे हैं, दलाई लामा का है ये, देयर इज़ नो गॉड फॉर बुद्धिस्ट, द यूनिवर्स हैज़ नो फर्स्ट कॉज एंड हेंस नो क्रिएटर, nor can there be such a thing as permanent primordially pure being। दलाई लामा ने ये बोला है कि कोई गॉड नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं, कोई कॉज नहीं है। और आप, वो कह रहे हैं कि आप डिज़ायरलेस हो जाओ, फिर आप शून्य, आप निर्वाणा यानी जहाँ पे कुछ नहीं है, सब शून्य है, वो सब उनकी थ्योरी है। फिर उसको रिपेयर करने के लिए शंकराचार्य आए। शंकराचार्य कौन है? स्वयं शिव है, भगवान शिव है। उन्होंने आकर फिर अब ये सिचुएशन को फिक्स करना था, तो उन्होंने आकर अपनी फ़िलॉसफी दी जो बहुत डेंजरस है। तो उन्होंने क्यों दी ये फ़िलॉसफी? ताकि एटलीस्ट जो अभी वेदों को रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं, बिकॉज जो नास्तिक है, अब आप उनको बोलो कि कृष्ण भगवान है और आप उनकी भक्ति करो, तो उनके भेजे में नहीं समझ आएगा, बिकॉज उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है। तो उन्होंने मिलती जुलती कुछ डेंजरस फ़िलॉसफी दी कि आपने कहा कि भगवान नहीं है, तो
ठीक है लेकिन भगवान है लेकिन उनकी कोई फॉर्म नहीं है। तो फिर बुद्धिज़्म ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, क्वाइट सिमिलर है, ठीक है, अगर कोई चीज़ ठीक है, कुछ हायर इंटेलिजेंस है, उसकी फॉर्म नहीं है, ये भी ठीक है, तो फिर हम ये एक्सेप्ट करते हैं। फिर शंकराचार्य ने कहा कि यू एक्सेप्ट वेदास। फिर उन्होंने बोला कि आप वेदास को एक्सेप्ट करो। तो ये आदि लीला 7th चैप्टर 110 वर्स में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से ये बताया है कि क्यों ये मायावाद बड़ा, और मायावाद में भी वो कहते हैं कि भगवान है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। तो उस वर्स में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि शंकराचार्य इज़ नॉट एट ऑल फॉल्ट, बिकॉज उन्होंने भगवान के अंडर ही ये क्या कहते हैं, ये कवर किया है। एक्चुअली रियल जो पर्पस है वेदास को उन्होंने कवर किया। उन्होंने अपनी कमेंट्री दी शरीरिका भाषा वेदांता सूत्रा पे, और वेदांता सूत्रा पे हमारी जो, हमें अगर भगवान को समझना है तो हमें वेदांता सूत्रा की कमेंट्री क्या है, श्रीमद् भागवतम है, नेचुरल कमेंट्री है वेदांता सूत्रा पे, तो हमें श्रीमद् भागवतम से समझना है। तो उन्होंने एक्चुअली दिखाया कि उन्होंने एक्चुअली एथीस्ट को चीट किया, थोड़ा सा चीटिंग किया कि आप हाँ ठीक है भगवान है लेकिन उनका आकार नहीं है, आप आओ वेदा को मानो। तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत हुआ कि हाँ चलो ठीक है वेद है मान लेते हैं, एटलीस्ट लोग मानना शुरू करें। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो इसलिए उन्होंने ये मायावाद क्या है, ये भी वो कवर्ड बुद्धिज़्म ही है लगा लो। तो उन्होंने इसलिए वो मेंशन किया जो स्वयं शिव है। और इवन पद्म पुराण में भी श्लोक, पद्म पुराण से प्रभुपाद ने 7th चैप्टर में कोट किया हुआ ये वर्स, मायावादम असक शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, माया एवा कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मणा रूपेणा ब्राह्मणा चापरम रूपम निर्गुणा वक्ष्यते माया। तो वो कह रहे हैं भगवान शिव ये पार्वती को कह रहे हैं कि ये क्या है, असक शास्त्र, यानी कि ये कवर्ड बुद्धिज़्म है, मायावाद भी नास्तिकवाद ही है एक तरह से। तो वो क्या है, इम्पायस है। और माय डियर पार्वती, कलियुगा में आई विल टेक अ फॉर्म ऑफ ब्राह्मणा एंड टीच दिस इमेजिन्ड मायावाद फिलॉसफी इन ऑर्डर टू चीट द एथिस्ट। और मैं जो सुप्रीम भगवान है उनको आई विल डिस्क्राइब हिम एज विदाउट फॉर्म और विदाउट क्वालिटीज़। तो इसलिए उन्होंने ये मायावाद लिया ताकि वो उनको एथीस्ट को चीट करके एटलीस्ट शास्त्र पे उनका विश्वास हो। तो जब शंकराचार्य आए तो फिर बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम हो चुका था, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शंकराचार्य का। और उन्होंने एटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल्स नहीं टीच किया, और उनकी फ़िलॉसफी डेंजरस है बिकॉज वो कह रहे कि खुद कहते कि कोई भी अगर मेरी फ़िलॉसफी सुनेगा तो ही विल इमीडिएटली फॉल डाउन, कि बिकॉज इसके अंदर भी एक तरह से नास्तिकवाद ही है, और भगवान का रूप गुण लीला भ्रमित करने के लिए उन्होंने ये सब बोला। बट उन्होंने फिर भी ये गीता भाष्य में उन्होंने अपना ये लिखा था कि नारायणा परो व्यक्ताद अंधम अव्यक्ता संभवम, यानी कि जो भगवान नारायण है वो क्या है, सुप्रीम है, और वो कहाँ से आए हैं, वो भगवान नारायण ही सुप्रीम है एक्चुअली उन्होंने लिखा, और वो व्यक्ति है उन्होंने इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, बट उन्होंने स्टिल फिर उसके बाद वो प्रेयर्स भी थी, भज गोविंदम, उन शंकराचार्य की है, भज गोविंदम मूढ़मति, कि अरे मूर्ख मूढ़मति भजो गोविंदम, गोविंद को भजो, उन्होंने ये प्रेयर्स भी दी है। बट जो ये मायावादी है फिर इस पे ना फोकस करके उनको जो वो लगता है उस पर फोकस करते हैं, बट स्वयं शंकराचार्य ने ये सब भी कहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ये इम्पर्सनल और वॉइडनेस, यानी कि मायावाद और ये सब शून्यवाद को हमें अल्टीमेट एंड नहीं मानना, बिकॉज काफ़ी ऐसे अपने आप को बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो इन्हीं को ही इम्पर्सनल को ही और ये शून्यवाद को ही अल्टीमेट एंड मानते हैं। तो यही 3 फीचर्स भागवतम में भी पढ़े थे और पीछे 2nd चैप्टर में भी पढ़े थे, कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है वो कि सब शून्य है, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो कहाँ तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक।
और ये भी अलग अलग अपनी लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। जिनकी अंडरस्टैंडिंग है कि मायावाद टाइप की होगी कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी हम भगवान बन सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट करके, तो वो परमात्मा लेवल का है कि वो कह रहे हैं कि हाँ, वो इतना मान रहे हैं कि कण कण में भगवान है, कि हर कण में परमात्मा है, दैट इज़ ट्रू, बट उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इज़ नॉट कंप्लीट। तो वो क्या है, परमात्मा लेवल तक की उनकी रियलाइजेशन है कि वो कहते हैं हम भी बन सकते हैं भगवान, और सब में भगवान है, हम भी भगवान है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। फिर उससे ऊपर अंडरस्टैंडिंग किसकी है, जो भक्त है, जो समझ पा रहे हैं कि भगवान एक पर्सन है और भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं अलग अलग रसों में, भगवान के फ्रेंड बन के, भगवान के लवर बन के, भगवान के वाइफ बन के, भगवान के पेरेंट्स बन के, तो भगवान के साथ ये सब संबंध में हम जा सकते हैं और भगवान फिर हमें रेसिप्रोकेट भी करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें केवल यहाँ पे इनको अल्टीमेट एंड नहीं मानना। तो इसलिए मैंने ये सब बताया कि कन्फ्यूजन होता है, क्यों काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्यों अगर शिव है, क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शिव है, तो क्यों मायावादी, और फिर बुद्ध भी स्वयं कृष्ण के अवतार है, फिर ये सब क्यों फैलाया, तो दैट इज़ द रीज़न। फिर है नेक्स्ट, इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वन इज सर्टनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोपेंसिटीज फॉर लस्ट एंड डिज़ायर फॉर डोमिनेटिंग द रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि बिकॉज जब हमारी मटेरियल इंटेलिजेंस होती है, मटेरियल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर हमारी क्या प्रोपेंसिटीज़ है, लस्ट और डिज़ायर फॉर डोमिनेटिंग द रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि फिर हम अपने आप को, अपना काम वासनाओं को पूरा करने के लिए हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने वाली मशीन समझते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारी हो सकता है, हमारी इच्छा हो, किसी की इच्छा हो कि डॉक्टर बनना है, अपने जीवन में वो नहीं बन पाया, तो अब अपनी इच्छा को वो क्या करेगा, वो अपने बच्चे पे थोपेगा, नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, भले बच्चे को ना बनना हो, ना बच्चे में कैपेसिटी हो। तो वो क्या करते हैं, हम उनको जो सोल्स है उनको भी हम डैमेज कर रहे हैं कि वो कह नहीं मेरे को तो सिंगर बनना है, मेरे को नहीं डॉक्टर बनना, और हम कहेंगे क्योंकि वो हमारी इच्छा है। ऐसा ही ये फर्स्ट चैप्टर में ये धृतराष्ट्र ने किया था, इच्छा उसकी थी राजा बनने की, इसकी वजह से उसने दुर्योधन को इतना बिगाड़ दिया था, अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपनी डिज़ायर से उसको अटैचमेंट थी कि क्योंकि वो खुद को राजा बना वो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं, और उसकी वो इच्छा रही बिकॉज वो फिज़िकली हैंडीकैप था, तो पहले उसके छोटे भाई को राजा बना दिया गया, तो वहीं से उसकी वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ गई, और वो अपनी नीड पूरी करने के लिए उसने वो दुर्योधन को ज़रिया देखा। तो हमें ऐसे ही, ये तो एक छोटा एग्जांपल है, तो ऐसे ही हम बाकी रिलेशंस को भी हम यही देखते हैं, अपनी नीड पूरा करने का ज़रिया। तो हम क्या होता है, बच्चों के भी पंख काट देंगे, या फिर ऐसे ही हम सेम अपने हस्बैंड वाइफ, अपने रिलेटिव या किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमें बिकॉज उसके अंदर हमारी इच्छा होती है कि मेरे को अपना ये पूरा करना है, तो उस जब ऐसी वो लस्ट होती है तो हमारी इंटेलिजेंस भी कवर कर लेती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कवर कर लेती है, और फिर उससे हम क्या है, एक्सप्लॉइट करते हैं, हम इस प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, अभी हम सिंपल उसमें समझ रहे हैं, बट यही मेन हमारा एक्चुअली में कारण है इस मटेरियल वर्ल्ड में। और ये किस वजह से आ रहा है, हमारे अहंकार की वजह से, हमारी फॉल्स ईगो की वजह से, जिसको हम मिथ्या अहंकार कहते हैं। बिकॉज हम डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ले लेते हैं, फिर उन आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड जो भी हमारे रोल्स हैं हम उसमें चले जाते हैं, और फिर हमें बस अपने आप को फिर सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ भी करते हैं। डिज़ायर फॉर ओवरलोडिंग एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कंडीशन सोल। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी डिस्कस किया, बिकॉज हमारे फिर पास्ट संस्कार भी वैसे हैं, और हमारी फिर वैसी टेंडेंसीज़ भी बन जाती है एन्जॉयमेंट की, जो इम्पेल करती है पर्सन को कि अपने बारे में सोचो, बिकॉज वैसे पास्ट संस्कार भी हैं हमारे। और फिर हमारी ये लस्टी डिज़ायर्स, हमारी काम वासनाएं फिर वो पर्सन को पुल करती है कि नहीं ये करना है, बिकॉज वैसी वासनाएं बनी हुई है, और उसकी वजह से जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं मटेरियल नेचर को, तो फिर हम स्टक हो जाते हैं इस बर्थ और डेथ की साइकिल से, बिकॉज हम वो कर्मा बनाने लग जाते हैं, हमारे कर्मा बनने लग जाते हैं,
और फिर वो क्या है, वो बहुत मोटी गांठ बन जाती है, हृदय ग्रंथि। तो हम कल भागवतम में वो श्लोक पढ़ेंगे, हम पहले 15 श्लोक भी पढ़ चुके हैं इसी बारे में कि ये यदनुध्यासीना युक्ता कर्मा ग्रंथि निबंधनम छिदन्ति को विदास्तस्या को न कुर्यात् कथारतिम। ये सेकंड चैप्टर 15th वर्स पढ़ा था कि फिर ये कर्मों की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग कर्म ग्रंथि, अहंकार की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग कर्म ग्रंथि बन जाती है या कि जिसको काटना मुश्किल होता है। लेकिन उसमें इस श्लोक में हमने पढ़ा था कि हम कैसे काट सकते हैं, भगवान के ध्यान की तलवार से हम अपनी इस कर्म ग्रंथि को काट सकते हैं। तो हमारी ये कर्म ग्रंथि बन जाती है इतनी मोटी, नॉट पे नॉट, नॉट पे नॉट, नॉट पे नॉट। जब इतनी मोटी नॉट पे नॉट लगती रहती है तो फिर उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान हमें होप दे रहे हैं, होप नहीं दे रहे, भगवान गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे कि ये कर्म ग्रंथि कटेगी कैसे, भगवान का ही श्रवण करने से, भगवान को ध्यान करने से। बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन कंट्रोल द मटेरियल सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई भी आर्टिफिशियल मीन नहीं चलेगा। बिकॉज काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग, हाँ अलग अलग तरीके अपनाते हैं और अलग अलग टेक्निक्स, कोई ये हठ योग, कोई मेडिटेशन, सब आर्टिफिशियल है एक्चुअली में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब आर्टिफिशियल है। बिकॉज 6th चैप्टर में जब अर्जुन कह रहा है भगवान को कि जिसका माइंड भी कंट्रोल में था, सेंसेस भी कंट्रोल में थी, वो भगवान को, जब भगवान उसे अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऊंचा आसन पे जाके बैठो, ऐसी जगह पे, शुद्ध जगह पे जाके बैठो, अपने मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को ऐसे ऐसे कंट्रोल करो, तो उसने कहा भगवान सॉरी, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को नहीं। तो फिर जब अर्जुन जैसा इतना पावरफुल, हम तो अर्जुन के कैलिबर के भी नहीं हैं, तो फिर कैसे इन सब आर्टिफिशियल टेक्निक्स में लोग जाते हैं, पता नहीं 2-2 घंटे मेडिटेशन, वो प्राणायाम इज़ गुड, मैक्स टू मैक्स वो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकता है। तो ठीक है, हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के पर्पज़ से हमें करना चाहिए कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो प्राणायाम, योगा, आसन, दैट आर गुड फॉर दी बॉडी। तो हमें उस वे से हमारी बॉडी को बॉडी को भी हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो वो बस उसके लिए है, मन पे नहीं करेंगे। टेम्परेरी हो सकता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कर रहे हो, इवन तब तक भी नहीं माइंड रहता। लेकिन कि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सारे थॉट्स चले जाएंगे, जो मेडिटेशन जनरली ये करते हैं ना, वो कहते हैं सारे थॉट्स चले जाएंगे और हमें डिज़ायरलेस हो जाएंगे। तो डिज़ायरलेस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये इंद्रियां हैं ना, तो जब तक ये इंद्रियां हैं तो फिर हमारे अंदर ये सब इच्छाएं रहेंगी। बट इच्छाओं को हम कभी ज़ीरो डिज़ायर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बट हमारी इच्छाएं जो हम अपनी इच्छाओं की वो इंक्लिनेशन मोड़ सकते हैं, इच्छाएं नहीं बंद कर सकते। हमारी इच्छाएं या तो माया या भौतिक वर्ल्ड को लेकर रहेंगी, और या फिर हम अपनी इच्छाओं को मोड़कर कृष्ण की जो भी करें हम भगवान के लिए कर सकते हैं, डवटेल कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को। तो ये सब चीज़ें सॉरी टू से वेरी आर्टिफिशियल और नहीं काम करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, केवल उसी से ही हमारी जो मटेरियल सेंसेस हैं, माइंड और इंटेलिजेंस होगा। बिकॉज जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्ति के डिफरेंट अंग, हर एक भक्ति का अंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भक्ति के अंग यानी कि श्रवण करना, सुनने से स्टार्ट होता है, सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान का ग्लोरीफाई करना, भगवान की अर्चना करना, वंदना करना, और जो भी ये भक्ति के अंग हैं, भक्ति के 9 प्रोसेसेस और 64 अंगाज हैं, वो सब जिसमें भी हम लगते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो वो सब क्या, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम क्या होता है, हम भगवान की हलादिनी शक्ति यानी कि भगवान की जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, हम डायरेक्ट उसके अंडर आ जाते हैं, और फिर वो हमारी जो है ये कंट्रोल करती है हमारी माइंड को, इंटेलिजेंस को। जब स्वयं भगवान ही, या भगवान की शक्ति और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यानी राधा रानी, तो राधा रानी और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब राधा रानी, और बिना राधा रानी की कृपा के हम कृष्ण को नहीं पा सकते।
तो जब राधा रानी की कृपा होगी, जब राधा रानी के कंट्रोल के अंदर आएंगे तो फिर मजाल है कि हमें कृष्ण कैसे नहीं मिले। तो कृष्ण हमें मिलेंगे। तो हम जब ये सब कर रहे होते हैं तो हम क्या है, भगवान की हलादनी शक्ति, और जो हलादनी शक्ति है वो हमें क्या दे रही है, वो है, उसे कहते हैं प्लेजर पोटेंसी। तो वहीं से ही हमें सुख मिलता है। हमें क्यों भक्ति में जब हम लगते हैं तो क्यों हमें सुख मिल रहा है, चाहे थोड़ा बहुत ही मिल रहा हो, अभी जिस लेवल पे होंगे, जितना भी मिल रहा हो, भक्ति में सुख इसलिए मिल रहा है बिकॉज हम डायरेक्ट भगवान की शक्ति के अंडर है। जो प्लेजर पोटेंसी, जो स्वयं भगवान को सुख दे रही है, भगवान की शक्ति, वही हमें सुख प्रदान करने लग जाती है। तो हम भगवान की डिवाइन एनर्जी के अंडर आ जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। और जब हम ये आर्टिफिशियल टेक्निक्स अपनाते हैं तो हमें हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिले, बट हमें उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होती है। लोग सालों साल लगे रहेंगे, उसके बाद कहेंगे अरे यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा मैंने सुना है। तो नहीं नहीं, ना डिज़ायरलेस होते हैं और ना वो उनकी क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती है, ना अंदर से सेटिस्फाइड फील करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की शक्ति के अंडर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें सुख मिलने लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन हमारी कितना भक्ति हमारी स्ट्रांग है, उस बेसिस पे कितना हमारा कनेक्शन भगवान से स्ट्रांग है, कितनी हमारी फेथ स्ट्रांग है, उस बेसिस पे हमें वो भगवान के बारे में सुनने में हमें रुचि आने लग जाती है, सुख मिलने लग जाता है। एक्चुअली जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो सुख हमें मिलने लग जाता है, रियल हैप्पीनेस हमें मिलने लग जाती है। तो इसीलिए फिर हमें मन करता है कि हाँ चलो थोड़ा सा और सुन ले, थोड़ा सा और माला, इवन दो मन नहीं भी लगेगा फिर भी जाप कर लेते हैं, हमें करना है। मन नहीं भी लगे तो भी हमें करना है माला जाप और भगवान के नाम का जाप और वो सब। तो धीरे धीरे हमें वो सुख मिलता है। और उससे क्या है, सेंसेस, हमारी लोअस्ट हियरार्की में क्या है, सेंसेस, सारा जो गड़बड़ घोटाला ये सेंसेस करती हैं, बिकॉज ये इस मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में है और ये इजीली इधर उधर, घोड़े हैं ना, इधर उधर आसानी से भाग लेते हैं। तो जब हमारी सेंसेस भी एंगेज होंगी तो इसलिए सेंसेस से स्टार्ट करना है। सेंसेस को सबसे पहले क्या करना है, रेगुलेट। हमने 42 में पढ़ा था, 41 में, कि रेगुलेट करना और एंगेज करना है, दो चीज़ें। तो हम कंट्रोल, आर्टिफिशियल कंट्रोल की बजाय उनको रेगुलेट करें, प्रभुपाद ने जो 4 नियम दिए उनको फॉलो करके, और साथ में उनको एंगेज करें जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो हम सेवा कर सकते हैं 2 तरीके से। भागवतम में हमने श्लोक में पढ़ा था कि 2 भागवत है, एक डिवोटी भागवत और एक बुक भागवत। तो हम अपनी सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं भक्तों की सेवा करके भी, और साथ में ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, तो हम इनको सुनकर, भक्तों से ही सुनकर, तो हम, ये भी सेवा है। भगवान के नाम का जाप करना ये भी एक सेवा है, भगवान का प्रसाद खाना ये भी एक सेवा है। तो जो भी हम भगवान से रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं ना, वो सारी सेवा है। और उससे हमारे जो कर्म है नहीं बन रहे, उससे क्या, हमारी सेंसेस एंगेज हो रही है, सेंसेस के साथ माइंड, एंड देन इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस क्या हो रही है, स्पिरिचुअलाइज, जिसकी वजह से सोल जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके सोल अपना स्वरूप रियलाइज़ कर पा रही है। ओ माय गॉड, हु आई एम। भले ही हमें थ्योरी में पता चल रहा है, लेकिन स्टिल वो थ्योरी भी हमें धीरे धीरे प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देगी। अगर किसी को पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में आत्मा नहीं है, हम शरीर है, तो हम शरीर ही समझते रहेंगे, फिर जो हमें ठीक लगेगा वही करेंगे। तो जब हमें पता लगता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और साथ साथ आत्मा, केवल आत्मा नहीं, साथ साथ हम भगवान के अंश हैं, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस उससे क्या हो रही है, स्पिरिचुअलाइज। अच्छा, भगवान के अंश हैं तो फिर जिसके अंश हैं फिर ऑब्वियसली उसके साथ जुड़ेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बिकॉज अंश ही अंश के साथ रहेगा तो ही उसे वो सेटिस्फाई रहेगा। मशीन है और एक मशीन का एक छोटा सा स्क्रू है, तो जब स्क्रू निकल जाता है मशीन से तो उसका अलग से कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब तक वो मशीन के अंदर लगा हुआ है वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, और जब तक भगवान से जुड़े हैं तो ही हम लोग सत चित आनंद हम लोग फील कर पाएंगे, यानी कि सनातन चित में, नॉलेजेबल और आनंद में, तभी हम फील कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और सेंसेस के थ्रू, ये बॉडी में हमें, बॉडी और सेंसेस के थ्रू हम भगवान को जुड़ सकते हैं, बिकॉज आत्मा डायरेक्ट कैसे जुड़ेगी, इसी शरीर के थ्रू, इसी इंद्रियों के थ्रू, आँख, नाक, कान, इसी मन के थ्रू आत्मा जुड़ेगी ना, बिकॉज आत्मा के ऊपर ये शरीर की कवरिंग है और ये सब कवरिंग्स है। तो आत्मा इसी शरीर के थ्रू, तो इसी शरीर के थ्रू हम जब जुड़ते हैं, अपनी इंद्रियों को भी
एंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, तो फिर क्या है, हमारी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलाइज होती है। और जितनी कृष्ण कथा श्रवण करेंगे उससे क्या है, ना केवल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलाइज हो रही है, बल्कि हमारा जो मन है वो भी हम स्टेडी कर पाएंगे। और जब मन स्टेडी होगा तो हम अपने भौतिक काम भी एक्चुअली में अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज हमारे अंदर इंटेलिजेंस रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, माइंड स्टेडी रहेगा कि अच्छा हम अपने इवन मटेरियल डिसीजंस भी अच्छे से ले पाएंगे, क्लियर माइंड से, स्टेडी माइंड से। जब मन शांत होता है ना, तभी एक्चुअली में हमें अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, कैसे हम अपना ऑफिस का काम, अपना ये सब काम भी कैसे वो इंटेलिजेंस आती, कैसे हम अच्छे से करें। तो वो तभी होगा जब हमारा मन भगवान में होगा, तो मन तभी शांत होगा। तो जो भक्ति है उसकी जो ग्लोरीज है अनलिमिटेड है, इसलिए भक्ति प्रैक्टिस करके हम अपनी सेंसेस को, माइंड को और इंटेलिजेंस को हम कॉन्कर कर सकते हैं। One may not give up the work and prescribed duties all of sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by material senses and mind, by steady intelligence directed towards one pure identity. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें वन मे नॉट गिव अप वर्क एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑल ऑफ सडन, हमें अपना कर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ शरीर है तो हम अपनी उसके साथ, बॉडी के साथ अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए हमें कर्म करने हैं। हमें सबके ऊपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो अपना घर चलाना है तो हमें अपना लाइवलीहुड, अपना करियर भी देखना है, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएंगे, तो हमें वो सब काम भी करने हैं। तो हमें ऑल ऑफ सडन सबको गिव अप नहीं करना, कि कई लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब चलो अब ये सब चीज़ें छोड़ दो। नो, प्रभुपाद कह रहे नहीं, बाय ग्रेजुअली डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे जब हम अपने कर्मों को इस तरह से करेंगे कि भगवान सेंटर में रहे, और धीरे धीरे हमारी जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमें अपनी चेतना को कृष्णमय बनाना है, अपनी कृष्ण भावनामृत। तो हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो हमारी अगर चेतना जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगी, तो फिर हमारे सारे कर्म भी कैसे होंगे, वो भगवान को सेंटर में रख के ही होंगे। बिकॉज जैसे हमारी कॉन्शियसनेस है ना, वही हमारे फिर डिज़ायर्स है, वैसी हमारी इंक्लिनेशंस है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण बैठ जाएंगे, तो हमारे जो भी हम कर्म करेंगे, फिर उसमें क्या है, हमारा पर्पस रहेगा कि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। एक जो कृष्ण भावनामृत है और एक कृष्ण भावनामृत नहीं है, दोनों साथ साथ बैठकर ऑफिस का काम कर रहे होंगे, बाहर से एक्सटर्नली नहीं दिखेगा कि ये डिफरेंस है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है थोड़ा पीसफुल रहेगा, और जो भी अपना कर्म करेगा 100% ऐसा करेगा कि मेरे पे डिपेंडेंट है। हमें कर्म ऐसा करना है कि मेरे पे डिपेंडेंट है, कि हम सब हमारे पे है, लेकिन हमें ऑफ़र ऐसे कर भगवान को करके करना है कि रिज़ल्ट मतलब अपनी तरफ से 100% हमें देना है जो भी हम कर्म कर रहे हैं। कि और कॉन्शियसनेस में ये कि कृष्णा यू आर माई, एक्चुअली यू आर द रियल बॉस, और सब आपके लिए कर रहा हूँ, भले ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ। तो जब हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी, तो जो दो ये बैठे हुए हैं तो वो पीसफुल रहेगा, अपना प्रोडक्टिविटी होगी, और काम में भी। छोटे से श्लोक में 10 मिनट रह गए, कोई बात नहीं। तो फिर वो अगर मान लो कि अप्रेज़ल हुआ ऑफिस में, नहीं हुआ, तो जिसका नहीं हुआ वो बॉस को भी गालियाँ देगा और कंपनी को भी गालियाँ देगा, क्या लीचड़ कंपनी है, पैसे देते नहीं हैं। और उसके बाद क्या होगा, काम तो उसको तब भी करना है चाहे गालियाँ दे। तो उससे क्या है कि उसका दिमाग ख़राब रहेगा, प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिर घर जाएगा, फिर अपने घर वालों पे अपना गुस्सा निकालेगा, और मन शांत नहीं होगा। फिर जब वो अपना गुस्सा निकालेगा तो फिर बाकी लोग भी तो फ्रस्ट्रेटेड ही बैठे हुए हैं, फिर वो भी निकालेंगे, तो और परेशान होकर फिर अगले दिन वही परेशानी लेके ऑफिस जाएगा, फिर वो साइकिल में ही रहेगा। और अब ये जो बैठ के कर रहा है, अप्रेज़ल इसका भी नहीं हुआ, फिर ये समझेगा कि ठीक है, कि आई ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो कहेगा मेरे को अप्रेज़ल नहीं चाहिए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जो चीज़ नहीं है उसके हाथ में, अगर उसके हाथ में नहीं है तो क्या करेगा, आप एफर्ट करके या तो आप जॉब चेंज कर लो। अगर जॉब भी नहीं चेंज हो रही है, अगर आपको काम ही करना है कि ओके कृष्णा, तो मेरे हाथ में नहीं आई है, तो लेट मी डू माई वर्क सिंसियरली, फिर वो पीसफुल माइंड से काम करेगा। ठीक है, काम तो करना ही है ना, तो जब करना ही है और फिर उसके
कर्म बंधन में भी नहीं बंधना, तो बेटर है कि वही काम हम भगवान को समर्पण करते हुए करें। तो उससे हो सकता है कि जब ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो पॉजिटिविटी रहेगी, और उसके बाद आसपास के लोग भी जो भी गालियाँ दे रहे थे, ये पूछेगा भैया ऐसा क्या कर रहा है, तू शांत बैठा हुआ है, आराम से काम भी कर रहा है, और वो अच्छे से तेरे को आइडियाज़ भी आ रहे हैं, इसके बाद मेरे को नहीं आ रहे, फिर ये बताएगा मैं ये कर रहा हूँ, मैं हरि नाम का जाप कर रहा हूँ। फिर बॉस भी हो सकता है कि देखे अरे ये सही है, तो फिर उसको अप्रेजल भी मिल जाए, मिले ना मिले, लेकिन स्टिल एटलीस्ट जो चीज़ें करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो करेगा। फिर भगवान के हाथ में जब ऐसे करके वो कर्म करेगा तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, और फिर भगवान भी उसको इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग जो भी उसको चाहिए, फिर भगवान की कृपा से भगवान भी उसे देंगे कि जो भगवान को ठीक लगेगा। तो इसलिए वो अपनी वो स्टेडी भी रहेगा, और उसके बाद वो इंटेलिजेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वंस प्योर आइडेंटिटी। तो फिर धीरे धीरे वो अपनी प्योर आइडेंटिटी, अपना रियल स्वरूप की मैं उसको अनुभव कर पाएगा, एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो आई सी द टाइम 8 minutes। दिस इज़ द सम टोटल ऑफ दिस चैप्टर, और यही सम टोटल है इस चैप्टर का। इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, philosophical speculation and artificial attempts to control the senses by so-called practice of yogic posture can never help a man towards a spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. तो प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि ये सब सो कॉल्ड जो तरीके हैं सेंसेस को कंट्रोल करने का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे तरीके हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये स्पिरिचुअली हमें नहीं हेल्प करेंगे। बॉडीली लेवल पे हेल्प कर सकते हैं, योगा बॉडीली लेवल पे हेल्प करेगा, प्राणायाम बॉडीली लेवल पे हेल्प करेगा, दैट इज़ गुड, बट स्पिरिचुअल लेवल पे हमें नहीं हेल्प करेगा। अगर हमें स्पिरिचुअली हेल्प हमें अपने आप को करना है तो फिर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को ट्रेन करना है। कैसे? बाय हायर इंटेलिजेंस। और वो इंटेलिजेंस हम गुरु को सरेंडर करके, गुरु साधु और शास्त्र से हम ले सकते हैं। गुरु को सरेंडर करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, साधुओं को यानी कि जो वैष्णव है उनसे हम सुन के और शास्त्रों का खुद अध्ययन करके, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, खाली वो देखते हैं कि जो चैंटिंग करना भी मुश्किल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इससे जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या है, हमारी इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंस देता हूँ, तो भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं। हमारी जो करंट लेवल है हम उससे ऊपर उठने लग जाते हैं, हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ आती है। हमें समझ आता है कि जैसे हम भगवान के अंश हैं, दूसरे भी अंश हैं। हम दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, अपनी फॉल्स ईगो में हम एक्ट नहीं करते हैं, और फिर हम समझ पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा गोल क्या है। Thus ends the Bhaktivedanta purport to 3rd chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or the discharge of one prescribed duties in the Krishna consciousness। तो अब भगवान यहाँ पे उसको अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति में हैं तो हमारी सारी सेंसेस एंगेज हो रही हैं। वर्ड्स है ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। तो ऋषिकेश कौन है? मास्टर ऑफ सेंसेस, स्वयं कृष्ण है। तो जब हमारी सेंसेस, जो मास्टर ऑफ सेंसेस है, उनके प्लेजर के लिए जब एंगेज होंगी तो हमारी सेंस को ही अच्छा लगता है। जब हम प्रसाद खाते हैं भगवान का प्रसाद है, तो हम सेटिस्फैक्शन किसको मिल रही है? हमें मिल रही है। वो खा के हमें मज़ा आ रहा है, वाओ। तो हमें इसलिए जो भी हम भगवान को करके कर रहे हैं ना, उसमें हमें एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उससे हमें ही प्रसन्नता होती है। भगवान वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो अलग है, लेकिन एक्चुअली में हमें रियल सुख हमें मिलता है। तो इसलिए अब जब भगवान ने यहाँ पे उसको बताया कि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लो और उससे अपनी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलाइज करो, तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, और फिर इसी से हमारा एक्चुअली 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है जिससे हमारी जो इंटेलिजेंस है वो स्पिरिचुअलाइज हो। 5 minutes। तो वो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, भगवान अब उस नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्राइब करेंगे। बट मैं सोच रही थी कि चैप्टर नंबर 4 में जाने से पहले
हम एक बार ही नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो अब तक पढ़ चुके हैं उसका सेक्शन वाइज हम डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ा है, ओवरव्यू एक तरह से तीनों चैप्टर्स का और तीनों में से क्या लर्निंग है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि एटलीस्ट एक बार ही पढ़े और मतलब कि जो भी चाहे कोई एक लाइन किसी भी चैप्टर में से एक लाइन एक पैराग्राफ कुछ भी इंस्पायर किया हो तो हम अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग शेयर करें। तो मैं सोच रही थी ओवरव्यू दूंगी नेक्स्ट क्लास में इस तीनों चैप्टर्स का और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और वो क्या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, हमेशा हम सुनते हैं ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो नेक्स्ट में भगवान के बताएंगे कि क्या है वो। तो इसमें आज की क्लास में किसी को कुछ ऐड करना है जो आज का श्लोक पढ़ा है। तो इसमें बेसिकली यही बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से हमें जो डिमांड्स है उसकी लस्ट की हमें नहीं माननी है और हमें अपनी माइंड और सेंसेस दोनों को कंट्रोल करना है बिकॉज इंटेलिजेंस हायर है। तो ये हमें भगवान कॉन्क्लूड कर रहे हैं। तो जब हमें बिकॉज हम अभी माया को क्यों सर्व कर रहे हैं, बिकॉज हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, हम माया हमें लगता है हम यहीं पे बिलोंग करते हैं। तो इसलिए जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी, हम कृष्ण कंपनी को बिलोंग करते हैं, माया को नहीं बिलोंग करते। तो इसलिए वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें कृष्णा को लेकर आने लग जाएगी कि हम कृष्ण के हैं। जितना हम सुनते हैं पढ़ते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे क्या है हमें ये समझ आने लग जाएगा कि हम कृष्ण के हैं। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारी शिफ्ट हो जाएगी माया से लेकर कृष्ण तक। और फिर जो है हम लोग अपनी लाइफ में इंटेलिजेंट चॉइसेस ले पाएंगे। अभी जो भी सिचुएशंस आ रही हैं लाइफ की, हम क्या करें, हम चॉइसेस लेते हैं, उन चॉइसेस की वजह से हमारे आगे फर्दर कर्मा बन रहे हैं। तो अब हमारी जो चॉइसेस होंगी, जब हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होगी, हमारी जो चॉइसेस इंटेलिजेंट चॉइसेस जब हम लेंगे लाइफ में, तो हम उससे क्या है कृष्ण के और क्लोज जाएंगे। तो या थैंक यू। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें जो आज हमने पढ़ा, आज के वर्ड्स में एनीथिंग टू ऐड? ओके, तो कल एंड परसों हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे सेम टाइम पर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सो मच। कृष्णा।